नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवीना पर। और आज हम बात करते हैं राहु के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हमारी जन्म पत्री है, हमारा बर्थ चार्ट है, उसमें राहु और केतु जो हैं शैडो प्लैनेट्स हैं, और इनके बिना हमारी जन्म पत्री कभी भी पूर्ण नहीं होती। और इन दोनों के अंदर क्वालिटी ये होती है कि ये जिसके साथ भी बैठते हैं उसके जो पावर को है वो असीमित कर देते हैं। अगर वो शुभ है तो हमें बहुत शुभ परिणाम देते हैं, और अगर अशुभ है तो वो हमें अशुभ परिणाम में भी वृद्धि कर देते हैं। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं राहु के शुभ और अशुभ परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, और मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि राहु जो है एक ऐसा प्लैनेट है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी हम राहु के हिसाब से करते हैं अगर हमारे को अनुकूल परिणाम दे रहा है, और असंभव को भी संभव। राहु ही ऐसा प्लैनेट है कि जो हमारे डेस्टिनी में भी नहीं है उसको कहीं से भी ये प्रोवाइड कर देता है। ये इतना फोकस्ड है क्योंकि ये जैसा कि सभी जानते हैं कि राहु जो है एक राक्षस प्लैनेट था, राक्षस गण था। और जब अमृत का पान हो रहा था तो इसने अपना वेश बदल के अमृत का पान कर लिया, क्योंकि किसी भी राक्षस के उसमें डेस्टिनी में नहीं था अमृत का पान, परंतु इसने कर लिया। तो ऐसा ही इसका स्वभाव है। परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहु के प्रधान जो लोग होते हैं थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको गुप्त रखते हैं। अगर वो सब चीज़ों को खुले में बता देंगे तो उनको सफलता नहीं मिल पाती। अगर राहु पहले ही सब राक्षसों को अगर पता होता तो शायद वो अमृत का पान नहीं कर पाता। तो अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको सीक्रेट रखने का जो गुण है वो राहु के अंदर है। अपनी हर चीज़ को ये सीक्रेट रख के हासिल कर लेता है। इसी तरह से हमारे मानव जीवन में राहु अगर हमारे लिए शुभ है तो अनेकों शुभ परिणाम दे देता है। तो आज हम इससे होने वाले शुभ परिणाम भी देखेंगे। अगर ये हमारे को खराब परिणाम दे रहा है तो किस किस तरह से खराब परिणाम देता है, और हम देखेंगे कि इसकी वजह से अगर हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से छोटे से उपाय किए जाएं कि राहु हमारे को अनुकूल परिणाम दे दे। तो सबसे पहले हम राहु के शुभ परिणामों को ही देख लेते हैं ना, कि अगर हमारी जन्म पत्री में राहु हमें शुभ परिणाम दे रहा है तो हमें क्या क्या शुभ परिणाम देगा। तो सबसे ज़्यादा जो शुभ परिणाम होता है, जिसकी सभी को आकांक्षा होती है, वो इंसान को दौलतमंद बहुत बना देता है। ये मतलब अगर फर्श पर है तो फर्श से अर्श तक ले जाने की इसके अंदर पावर होती है, और हमें अपार दौलत संपदा दे देता है। अगर किसी के नसीब में नहीं है तब भी उसे ये प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ इसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत तेज़ है। जहाँ पर आम इंसान नहीं सोच पाता वहाँ तक ये सोच लेता है और सोच के हासिल कर लेता है। जैसा कि मतलब सभी किसी को भी नहीं पता था और इसने सोच लिया कि यहाँ पर ये चीटिंग हो रही है, और चीटिंग होने के बाद इसने अमृत का पान कर लिया था। तो ये उस सीमा से परे भी सोच सकता है और उसको हासिल कर लेता है कि हमें कैसे करना है। इसकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अंदर जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, मतलब अपनी चीज़ों को गुप्त रखता है, रहस्य छुपा के रखता है। और साथ ही साथ इसको जो इंटरेस्ट होता है, धार्मिक बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब जिसने अमृत का पान कर लिया तो धर्म की चर्चा में तो इसको मज़ा आएगा ही आएगा। और कहीं कहीं राहु अगर बैठ जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा रिलीजियस बना देता है। और जब इंसान रिलीजियस हो जाता है और उसके प्रभु का नाम का स्मरण करता है तो उसके काम स्वतः ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो ये उन सबको हासिल कर लेता है। और अगर हमारे अनुकूल है तो ऐसे लोग जो है बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार होते हैं। साहित्य में वो जो आम लोग नहीं कर पाते वो सब ये लिख के दे देता है, और लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और उसमें ये फेमस भी हो जाता है। दार्शनिक भी होता है, फिलॉसफी में भी इसका इंटरेस्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एक वैज्ञानिक भी हो सकता है। इसे खोज करने का बहुत शौक़ होता है और ये खोज कर लेता है, क्योंकि रहस्यमयी शक्तियाँ हैं और कुछ भी हासिल करने की लगन है इसके अंदर, तो वो उसे हासिल ज़रूर कर लेता है।
और अगर खराब राहु है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसा जातक अगर हमारे राहु अनुकूल नहीं है तो सबसे ज़्यादा क्या करता है, वो शराब का सहारा लेता है, किसी न किसी नशे में लिप्त रहता है, किसी भी तरीके से नशा करे और अपने आप का ही हार्म करता है। मतलब किसी का तुम नुकसान नहीं करेगा। अगर हम अमृत नहीं पिएंगे तो डेफिनेटली हम विष पिएंगे। तो ऐसा राहु के जातक कर लेते हैं। और ज़्यादातर ये जो है, इनको सेक्स में लिप्त रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब वो कभी कभी इनको एडिक्शन भी हो जाती है, तो वो उनके लिए भी हार्मफुल रहता है और उसकी वजह से इनकी हेल्थ भी सफ़र करती है और स्ट्रेस भी बहुत रहता है। स्ट्रेस रहेगा तो इनके जो जीवन है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जाएगा, गलत कार्यों की तरफ इनकी रुचि बढ़ेगी। इनके साथ अगर, और इनके नेचर में क्या होता है कि अगर हमारे को राहु अनुकूल नहीं है तो छोटी छोटी बातों में इंसान आपाविक हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत भी नहीं है, परंतु ये गुस्सा कर देता है और अपना तो नुकसान करता है, अपनी तो ऑरा खराब होती होती है, सुनने वाले को भी कुछ टाइम के लिए हर्ट होता है और उसको महसूस होता है कि ये ठीक नहीं है। तो दूसरे को भी कुछ टाइम के लिए, चाहे वो दूसरा इग्नोर मार दे, उसके ऊपर इसकी बातों का कोई असर ना हो, पर कुछ क्षण के लिए तो परेशानी आती है। तो जो इसके मन में आता है उससे आपाक हो जाता है, और आपाक होने के बाद नुकसान तो होता ही है। चाहे हम किसी दुर्घटना करें, अगर हम डिसबैलेंस गाड़ी चला रहे हैं तो अपना तो नुकसान करेंगे, हमें तो सज़ा मिलेगी मिलेगी, परंतु सामने वाले जिसका एक्सीडेंट हो जाएगा वो तो पता नहीं कितने, उसके साथ तो कितने नुकसान हो जाते हैं। तो ये बिना सोचे समझे इस तरह के नुकसान भी कर देता है। वाहन दुर्घटना के भी योग इनकी जन्मपत्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस केस में ये फंसे रहते हैं, किसी न किसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ अगर इन्होंने करी तो ये कभी भी इनको माफ़ी तो मिलेगी नहीं। अगर गलत काम करेंगे तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, और सज़ा हमें कैसे मिलती है कि हम पुलिस केस में फंस जाते हैं। और इनका जो है पत्नी से हमेशा झगड़ा रहता है, आर्ग्यूमेंट रहता है, कभी भी उसको समझ नहीं पाते और उससे उनके जो संबंध जो है वो कभी भी अनुकूल नहीं रहते। आर्थिक और मानसिक तनाव इनके मन में लगा रहता है, हमेशा चिंता रहती है कि हमारे पास धन कैसे आए, किस सोर्स से आए, और इनको संतुष्टि नहीं होती। साथ ही साथ में अगर हमारे पास आर्थिक तंगी है तो मेंटल एंजाइटी होगी, और हम सोचेंगे कि हम गलत तरीके से धन कमा लें। तो ये गलत राहु के मतलब हमारे को अशुभ परिणाम दे रहा है, तो ये हमारे साथ में होता है। और इनको सिर में चोट वगैरह लगने का भी भय रहता है, कभी भी मतलब लापरवाही होगी और राहु जो है हमारे पास सिर है तो वहाँ पर चोट लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ऐसे जातकों के जिनका शुभ राहु नहीं होता, अक्सर सिर में चोट लगती है। गैर जिम्मेवार भी होते हैं, लापरवाह भी होते हैं, और थोड़े से आलसी भी होते हैं। सोचते हैं कि ये काम बाद में हो जाएगा, परंतु समय तो कभी भी नहीं आता ना, समय निकल गया तो सब कुछ ख़त्म। तो उस वजह से भी इनको फिर बाद में एंजाइटी होती है और ये गलत कदम भी उठा लेते हैं। अगर इन राहु शुभ नहीं है तो इनकी ससुराल से भी कभी नहीं बनती। इनके इन लॉ से इनके मन संबंध खराब रहते हैं, और इन लॉ से संबंध खराब रहे तो हमारा आगे का जीवन जो है वो काफ़ी कष्टमय हो जाता है। और कंसंट्रेशन में इनको प्रॉब्लम होती है, कभी भी एक तो आराम से पढ़ नहीं सकते, और आराम से अगर मतलब कोशिश भी करते हैं तो सफलता इनसे कोसों दूर हो जाती है। इनके मन में अजीब सा डर सा बना रहता है, दुश्मनी भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। और साथ ही साथ आलस्य का मैंने आपको बताया है, अगर इनको स्टडीज़ में कंसंट्रेशन कम होती है तो इनके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ है। देखो, अगर किसी के पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो हर कुछ हासिल कर लेता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों को एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। या तो वो, अगर आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करें, जैसे म्यूज़िक लगा के आप फोकस करेंगे तो आपका फोकस बन जाएगा। ये बहुत सिंपल रेमेडी है फोकस बनाने के लिए। कोई भी और एक्टिविटीज़ आप करते रहेंगे तो आपका फोकस बन जाएगा। और इनके साथ में दूसरों की, स्त्रियों के ऊपर भी इनकी नज़र रहती है। हमेशा अपनी अपनी वाइफ से दूसरों का कंपैरिजन करते हैं, और इनके जो अपनी वाइफ के अंदर कमियां नज़र आती हैं, और हमेशा सोचते हैं कि दूसरा जो है वो ज़्यादा गुणी है। और इनके जो लोग होते हैं, ज़्यादातर इनके प्रवृत्ति क्या होती है
कि ये लोग अपने गुरु से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, कभी कभी अपशब्द भी बोल देते हैं और पीठ पीछे उनकी बुराई भी कर देते हैं और धार्मिक लोगों का भी ये अपमान कर देते हैं। उनके अंदर इनको कोई ना कोई कमी नज़र आती है, उनकी अच्छाइयों को ये देख ही नहीं पाते। कटु वचन होते हैं, तांत्रिक गतिविधियों में इनका बहुत मन रहता है, सोचते हैं कि हम छोटे से उपाय से हम कुछ कर लें, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ये बहुत गलत बात होती है इनके साथ में। और जो काम करना चाहते हैं ये हमेशा सोचते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो ब्याज का धंधा इनको बहुत पसंद आता है और उसी के ऊपर अपना ये जीवन बिताना चाहते हैं और उसी से इनकम करते हैं, क्योंकि ये व्यर्थ समय तो वेस्ट कर देते हैं। और इनके शरीर में अब क्या है कि अगर राहु हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो हमारे को कोई ना कोई बीमारी भी देगा। जब मेंटल एंजाइटी रहेगी तो शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट तो होगा, रिएक्ट तो करेगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारा स्वास्थ्य होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर गैस की बीमारी रहती है। मतलब कुछ भी खा लें, कुछ भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता और गैस बनती है तो हमारा जो पूरी की पूरी ऑरा है वो हमारी ख़राब हो जाती है। और मेंटल एंजाइटी की वजह से ऐसे जातकों का ज़्यादातर इनके जो सर के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ जाते हैं, बाल्डनेस भी आ जाती है और अक्सर इनके बाल झड़ जाते हैं। अगर झड़ते नहीं हैं तो इनके साथ में क्या होता है कि इनके बाल असमय ही सफ़ेद हो जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी, जैसे किसी किसी के आपने देखा होगा यंग एज में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो इसकी वजह से भी हो सकता है। इसका भी एक कारण हो सकता है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, परंतु राहु भी एक रीज़न हो सकता है। पेट से संबंधित बीमारियां इनको लगी रहती हैं और इनको पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। और जनरली क्या होता है कि राहु अगर हमारे को अनुकूल नहीं है तो पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी होने की भी पूरी संभावना होती है, जिसमें हमारा मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से हम जब मल त्याग करते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द की शिकायत रहती है, अक्सर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा। और क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी भी राहु खराब होने से हो जाती है और ऐसे लोगों को माइग्रेन और सिर दर्द की परेशानी ज़्यादा होती है। अब हम उपायों के बारे में बात कर लेते हैं कि किन छोटे छोटे उपायों से हम राहु से अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से सिंपल उपाय होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, आप ये सोचो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको अनुकूल परिणाम मिल जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। छोटे से उपाय से एक बार नाम पुकारने से ही हमें सफलता मिल जाती है। तो हम उपायों के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये सबसे पहले क्या करें कि अगर ये अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा शुद्ध चंदन मिला लेंगे या कोई भी ऐसी फ्रेगरेंस मिला लेंगे तो राहु इनको अनुकूल परिणाम देने लग जाएगा। शिव मंदिर में ये गंगा जल मिला के अगर जल चढ़ाएंगे तो उससे भी राहु के काफ़ी अनुकूल परिणाम इनको मिल जाते हैं और अपनी अशुभता को त्याग करके ये शुभ परिणाम देने लगता है। पीपल पर जल चढ़ाना बहुत अनुकूल है। पीपल पर जल चढ़ाएंगे तो इनके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और पीपल पर अगर ये थोड़े से काले तिल मिला के जल चढ़ाएंगे तो बहुत ही अनुकूल परिणाम इनको मिल जाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर खाना ज़रूर खाइए। इससे राहु बहुत खुश हो जाता है और हमें हमेशा अनुकूल परिणाम देता है। राहु के मंत्र का जाप हम कर सकते हैं और पक्षियों को बाजरा डालना तो बहुत ही सिंपल है और रामबाण इलाज है। इससे अगर आप करेंगे तो राहु आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम दे देगा। और जो सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप मांस और मदिरा से दूर रहेंगे तो राहु आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपको अनुकूल परिणाम देना करेगा। मतलब कभी ऐसा है कि इतना अगर ख़राब बैठा भी हुआ है तो इतना ख़राब नहीं करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। आगे हम बात करेंगे विभिन्न हाउसेस में राहु के क्या फल मिलते हैं, क्या अच्छे फल हैं, क्या बुरे फल हैं, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा। आप इस जानकारी को लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। शेयर करने का तरीका है मेरे वीडियोज़ को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा
साथ ही साथ इस चैनल को भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। बांटने से तो ज्ञान बढ़ता है, धन भी बांटने से बढ़ता है, क्योंकि हम एफर्ट्स करते हैं तो क्यों ना हम ज़्यादा एफर्ट्स करें, ज़्यादा बांटें और अपने जीवन में खुशियाँ लेके आएँ। खुश रहेंगे तो खुशियाँ भी बांटने से कई गुना ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मेरा भी प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटूँ। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ।